हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम इन सभी पर फॉलो कर सकते हो। और आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स लॉन्च करी है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे बहुत सारे मेरे कोर्सेज लॉन्च रहते हैं, जैसे कि आपको रिटर्न्स कैसे भरनी है, आपको नोटिस का रिवर्ट कैसे करना है, 9(9)C कैसे फिल करनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्ड में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, इस तरह के बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अब दोस्तों 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, चाहे वो नए टेबल्स ऐड होना हो जीएसटीआर 1 में, नए रूल्स आना हो, नए तरह के नोटिस आने हो डीआरसी 01A फॉर्म में, रूल 88C के परसुएंट, रूल 37A में जो चेंजेस आए हैं वो सभी मैंने डिस्कस किया है इन डेप्थ, या मिसमैच को आइडेंटिफाई करने का बेसिकली उसके लिए सर्कुलर आ गया हो प्रॉपर्ली उसका डील करने का। अब दोस्तों एक बेहद जरूरी चीज क्या होती है, कोई भी चीज है डिटेल आपको भरनी तो जीएसटीआर 1 में है, भरोगे क्या? इनवॉइस की डिटेल्स। कौन से इनवॉइस की? जो आपने सेल करी है, जो सप्लाई करी है, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? एक टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ता है, और टैक्स इनवॉइस में कुछ एक डिटेल्स मैंडेटरी है, जरूरी है, कंपलसरी है, जो आपको डालनी ही है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। अब ऐसे में अगर एक और डिटेल ऐड हो जाए तो दोस्तों आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, और आप उसमें गलती आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो एक बेसिक है कि हमें टैक्स इनवॉइस बनाना है, तो उसमें ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने डाली हुई है तो ये आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। अब सेक्शन नंबर 31 हमारा जो टैक्स इनवॉइस का सेक्शन है वो कहता था कि 200 रुपए से कम का अगर आपका इनवॉइस है ना, तो जी ऐसा है, आपको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। पर कुछ केसेस में उन्होंने और चीजें बोली थी। क्या बोला था पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। हमारे पास एक ये कंसर्न आती थी कि अगर मेरी सप्लाईज बहुत छोटी छोटी सी हो रही है, ठीक है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सो एंड सो ही मे नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन सेक्शन 31 के हिसाब से नहीं करते हैं। कौन? अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, यानी वो अनरजिस्टर्ड है, और वो कहते हैं मेरे को इनवॉइस की जरूरत भी नहीं है। अब हम जाते हैं नॉर्मली किराना शॉप पे चले जाते हैं, थोड़ा सा सामान खरीदते, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता है हमें, ना हम खरीद के लाते हैं, ना हम उसको बोलते हैं कि भाई आप टैक्स इनवॉइस इशू कीजिए, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मैंने ऐसे परचेज किया, मैंने पेमेंट करी, मैं आ गई। बट मैं एक लास्ट में मंथ एंड पे एक जो वो वेंडर है वो मंथ एंड पे कंसोलिडेट इनवॉइस इशू कर देता था। साथ में इन्होंने एक क्लॉज एफ में, कौन से, रूल नंबर 46 में ही एक बात ये और बोली हुई थी कि भाई द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी along with the name along with the name of the state and its code if such recipient is unregistered, अगर वो unregistered व्यक्ति, and where the taxable supply is less than 50,000 and the recipient he requires that such details are to be recorded in the tax invoice। यानी मैं एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हूं, मैंने सब परचेज करी है, 50,000 से कम की करी है, बट मैंने अपने वेंडर को कहा कि भैया मेरे को प्रॉपर बिल बना के दीजिए, प्रॉपर मेरा नाम डालिए, मेरा एड्रेस डालिए, मेरा स्टेट कोड डालिए, ये वाला कंसर्न आता है, तो मुझे वो चीज डालनी पड़ेगी टैक्स इनवॉइस में। यानी ऐसे केस में सप्लायर मना नहीं कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग की कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी नहीं हो। बट अब दोस्तों एक मेजर चेंज आ गया है। क्या चेंज आ गया है? जहां आपको टैक्स इनवॉइस बनाना ही बनाना है, वहां पे रिसिपिएंट की मर्जी नहीं देखी जाएगी, कंपलसरी बनाना पड़ेगा। कहां बनाना पड़ेगा दोस्तों? रूल नंबर, अभी नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 में चेंज लाया गया जीएसटी रूल्स में, स्पेसिफिकली रूल 46 जो आपका टैक्स इनवॉइस से डील करता है। मैं आपको पढ़ा देती हूँ ये क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट where any taxable service is provided by और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने सप्लाई किया है, या फिर सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज यानी ओआईडीआर सर्विसेज दी है आपने, किसको दी है? एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को दी है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, चाहे वो 50,000 से कम हो, ज्यादा हो, या कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने कम से कम अमाउंट की भी होगी, तब भी आपको एक टैक्स इनवॉइस इशू करना है जिसमें सामने वाले अनरजिस्टर्ड व्यक्ति का नाम, एड्रेस, स्टेट कोड, पिन कोड, ये सब लिखा होना चाहिए। अगर आपने ये गलती करी तो डेफिनेटली आप पे पेनल्टी आ सकती है, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि अब आपको पता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, यानी स्विगी जोमेटो के थ्रू अगर आप सप्लाई कर रहे हो,
उन सब में भी चेंजेस आए और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। तो वहीं पे इस बात को एक और लाया गया है कि अगर आप डिजिटली ऑपरेट कर रहे हो तो डेफिनेटली दोस्तों, क्या कोई भी आपकी वैल्यू हो सप्लाई की, आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करना है, रिसिपिएंट की डिटेल्स डलवानी है। यहां पे आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो, गलती यानी पेनल्टी। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, लॉ और स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, स्ट्रिंजेंट होता जा रहा है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपसे ये मिस्टेक्स ना हो। इसीलिए हम आपके पास ये वीडियोस लेके आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी इशू है, कंसर्न है, डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वील टेक अप दोस कंसर्न्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।